इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। चैप्टर नंबर 3A बाल भारती के जो एक्सरसाइज है वो हम देख रहे हैं। डिमांड एनालिसिस नाम का चैप्टर है। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इज डायरेक्ट, इनवर्स, नो इफेक्ट, कैन बी डायरेक्ट एंड इनवर्स। सोच के बोलना, डायरेक्ट जवाब मत देना। इनवर्स, डायरेक्ट। दो आंसर आए मेरे को, बोलो। एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। हाँ चलो, कितने लोग डायरेक्ट बोलते हैं? आई मी माई सेल्फ। कितने लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं? इनवर्स। चलो देखो अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं तुम्हारे लिए एक ये ड्रॉ करता हूं, यहां पे लिखता हूं पेप्सी, ठीक है। यहां पे क्या लिखूं? क्या किंगफिशर? कोक लिखूं? मैंने किंगफिशर सुना ऐसा। नाउ यदि कभी भी y एक्सिस में होता है प्राइस, ठीक है, x एक्सिस में होता है क्वांटिटी। यदि पेप्सी ने दाम बढ़ा दिए तो पेप्सी के कस्टमर कोक में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो डू यू एग्री? इफ प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ कोक इंक्रीजेस, बराबर है। तो अब बोलो डायरेक्ट हुआ कि इनवर्स हुआ? इफ सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट पेप्सी नहीं तो कोक, लेकिन पेप्सी ने दाम बढ़ा दिए तो उसका सब्स्टिट्यूट जो कोक है बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि पेप्सी के कस्टमर कोक के पास आएंगे और कोक का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज क्या? मैं लिख लू इधर। करेक्ट आंसर क्या है? डायरेक्ट है। बाकी लोग? सेकंड, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज। सोच के बोलना। एक आंसर डायरेक्ट आया है, एक आंसर इनवर्स है, बाकी दो। तुमको नो इफेक्ट तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि तुमको कितना भी डाटा तुमने नो इफेक्ट होता है, पढ़ाई तो करते नहीं हो तुम। तो नो इफेक्ट बोलो, कोई नहीं बोलेगी नो इफेक्ट। ये बहुत बढ़िया आंसर था, क्योंकि तुम, और ये डायरेक्ट और इनवर्स, ये तो ये हो गया इनवर्स, ये हो गया डायरेक्ट। तो ये तो नहीं है, ठीक है। बोलो अभी लेट अस ड्रॉ। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कॉमन सेंस बोलता हूँ, ग्राफ भी जाने दो। लेट अस कम टू दिस पार्ट। सपोजिटली तुम समोसे खाते हो, महीने में 5 समोसे खाते हो, तुम्हारा पॉकेट मनी 1000 है। पापा खुश हो गए, रिजल्ट आया तुमको 60% मिले। पापा फेल होने का सोच रहे थे, पढ़ाई किया नहीं, लेकिन 60% मिले, प्लस ग्रेस के 20 दे दिए कॉलेज वालों ने। कितना हुआ? 60 + 20 80। 70 अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं चल रही लगता है। 60 + 20 80 होता है। तो तुम क्या करोगे? 1000 का 10,000 कर दिया, क्या खाएगी? बड़ा पाव? नहीं, तू खाती है सही में? बोलो। तुम इंफीरियर गुड, सस्ता गुड जो समोसा,
और वड़ा पाव। सस्ता मतलब ऐसा नहीं चीप है, बट इफ यू हैव लिमिटेड मनी, तुम पास्ता और हॉट डॉग या क्या बोलते हैं बर्गर और डोमिनोज को सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आई थिंक इट्स कॉस्टली, 400-500 का बिल है। लेकिन तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो तुम क्या करोगे? तो क्या खाएगी? बर्गर खाएगी। कौन सा बर्गर खाएगी? कौन सा? नॉन वेज भी आता है ना बर्गर। वेज बर्गर खाएगी, नॉन वेज बर्गर खाएगी? कोई भी। अली कौन सा बर्गर खाएगा? नॉन वेज खाएगा। चिकन महाराजा कुछ आता है, फोटो में मैंने डाला था। बोलो क्या करोगे? समोसा बढ़ाओगे क्या कम करोगे? इनकम बढ़ गया तुम्हारा, तो समोसे का कंजम्पशन जो कि सस्ता गुड्स है वो बढ़ाओगे। सर क्या करोगे आप? समोसा क्या करेगा? कम करेगा। दूसरा दूसरा कौन सा? नॉर्मली तुम सोचोगे मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज के बारे में, बराबर है? सो ऑपोजिट हो गया ना, इनकम बढ़ गया तो सस्ते गुड्स का कंजम्पशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज इनवर्स, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट में इनकम बढ़ा तो सस्ता गुड्स, इंफीरियर गुड्स का एक और नाम क्या है? गिफन गुड्स। सर गिफन का स्पेलिंग बोलो। शाबाश। चलो नॉलेज तो आ रहा है बच्चों को। तीसरा, symbolically the functional relationship between demand and price can be expressed as dx is equal to fpx, dx is equal to fpz, dx is equal to fy, dx is equal to ft. फोन अ फ्रेंड करोगे? So common sense है, demand for commodity x is a function of price of commodity x. z डाला, y डाला और t डाला, ठीक है ना? मेरे को t रिलेटेड टू टाइम लग रहा था, बट सीधा हिसाब है, फंक्शन यही है, करेक्ट? नेक्स्ट में आओ। When less units are demanded at a high price, it shows increase in demand, expansion of demand, decrease in demand. So देखो, प्राइस हाई है मतलब प्राइस बदल रहा है, तो इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता। या तो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। When less units is demanded, कम यूनिट्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्राइस, तो क्वांटिटी कम हो गया तो एक्सपांशन भी उड़ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रहेगा ना। करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी इसमें आओ, अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस। बोलो, 4 ऑप्शंस रहेंगे तुमको, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। सो सिंपल सी बात है, लोअर प्राइस है, प्राइस घटा तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? एक्सपांशन। एक्सपांशन का एक और नाम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है ना? सिनोनिम्स है दोनों। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व, डिमांड ग्राफ दोनों चलेगा। A commodity which can be put to several uses. Composite. आदित्य स्पेलिंग बोल कंपोजिट का। ये तो संस्कृत में बोल दिया, अब इंग्लिश में बोल। ठीक था, हाँ पीछे स्पेलिंग बोल। ये कौन सा स्पेलिंग तू बोला? मेरे तूने जब बोला तो मुझे कंप्यूटर सूझा। स्पेलिंग देख। हाँ माउस से लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग बड़ा इंटरनेशनल आ रहा है।
more quantity is demanded due to changes in the factors determining demand other than the price. ये साइड इंक्रीज का स्पेलिंग बोल. So other than the price मतलब other factors आ जाएगा. ये change in other factors मतलब या तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लेकिन मोर क्वांटिटी है. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इंक्रीज. इंक्रीज इन डिमांड पूरा लिखने का भाई. चलो आखिरी में आते हैं. A desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. ये तुमको सबसे आसान लगता होगा. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. Demand curve slopes downward from left to right. Do you agree? ठीक है. और इसको ऐसे आया ना एग्जाम में, तो ग्राफ जरूर ड्रॉ करने का. ये देखो, ये एक्सप्लेन करने का. ये ओपी है, ये ओक्यू है, ठीक है. ये तुम्हारा प्राइस घटा, अरे ये तो इधर तब भी, ये P1 हुआ बड़ा. देखो अभी माउस से ड्रॉ कर रहा हूं तो कुछ भी आ रहा है ड्राइंग. OQ1. सो क्या ये ड्राइंग क्या करोगे? देखो, अरे भगवान, हाँ इसकी पेन भी आती है, लेकिन पेन से ये मुझे जमता नहीं है ठीक से. तो क्या हो रहा है बोलो? एग्री. ठीक है. प्राइस इज द ओनली डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड. क्यों डिसएग्री? रुको, हाँ एक मिनट, तू भी रुक जा. पीछे अली ट्राई कर. प्राइस इज द ओनली डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड. सॉरी, नहीं आज तो मैंने ठीक से समझा नहीं तेरा. ट्राई कर. ना 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 शेवी. तो डिटरमिनेंट्स में प्रेजेंट का वही तो है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का है. तो हाँ स्टोरी वाला. प्राइस छोड़कर बाकी डिटरमिनेंट्स भी लागू होता है ना. ये एक्चुअली बहुत सारे एचएससी में पूछा भी है. मेरे पास एटलीस्ट 4 पेपर में आया ये एचएससी बोर्ड के. तुम्हारे 12 डिटरमिनेंट्स है, प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स एंड सो ऑन. तो इन लोगों ने बोला है क्या प्राइस अकेला डिटरमिनेंट है? प्राइस अकेला नहीं, दूसरे 50 डिटरमिनेंट मिल जाएंगे. ठीक है. सो आई डू नॉट एग्री बिकॉज there are other determinants like income, taste, preference, habits. When price of given goods falls, the demand for it increases. Disagree. क्यों? अभी कौन आंसर देगा? हाँ बोल. तो लॉ ऑफ डिमांड में एब्सेंटी. सर अभी क्यों? गिवन गुड्स क्या होता है? सस्ते गुड्स, सिंपल गुड्स. ये तो बड़ा इकोनॉमिक्स से तूने नहीं खोज की है. सिंपल गुड्स, इकोनॉमिक्स से सिंपल गुड्स कभी नहीं मिलता नहीं बेटा. हाँ सस्ते इंफीरियर गुड्स बोल. हाँ ओके करेक्ट. और कोई बोलना चाहता है? मैडम कुछ तो आंसर दो. बोलो, 2 लाइन बोल, चल जो इच्छा हो. सिंपल, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है. हो गए 2 लाइन. अब बोल. तेरी याददाश्त चली गई है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं है ना तो बोलना. चल गिवन गुड्स का एक और नाम क्या है? हाँ पीछे. अच्छा
यदि गिवन गुड्स में प्राइस घटा तो तुम्हारा सेविंग्स होता है, उस सेविंग्स को आदित्य क्या बोलते हैं? मैंने लिया था आज ऑब्जेक्टिव में। कितने लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं? 1 2 3। हाँ हाँ शैवी बोल, क्या बोलते हैं? रियल इनकम। मैंने जीन्स का एग्जांपल दिया था। 1000 रुपए पापा ने दिए, तुम पापा ने बोला जीन्स लेने, जीन्स के लिए कितने पैसे चाहिए? तुम पहले बोलते हो 10,000, पापा का बीपी बढ़ जाता है, फिर तुम बोलते हो 1000 रुपया। तुम 1000 रुपए का जीन्स खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम कितने का खरीदते हो? मिलता कितने का है? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? तुम जो पैसा देना चाहते हो बाद में उसने कम लिया। नहीं हुआ कभी? मेरे साथ तो 1 2 बार हुआ है। मेरे को लगा ये प्राइस है, बाद में पता चला प्राइस कम है। कभी कभार तुम डोमिनोज में जाओगे, 50% वो दिन वेडनेसडे को ऑफ रहता है, शायद ऐसे कुछ है। वेडनेसडे को स्कीम्स रहते ना, और तुम्हारा नसीब देखो तुम वेडनेसडे में गए और उसमें भी कार्ड या किसी में कैशबैक ऑफर रहता ना, कैशबैक ऑफर, तो तुम तो एकदम खुश हो जाओ कैशबैक ऑफर। तो गिवन गुड सस्ता गुड्स है। जब उसका प्राइस, जब प्राइस गिरता है तो गरीब लोग का पैसा बचता है, उसको रियल इनकम बोलते हैं। उस पैसे से लोग थोड़ा लग्जरियस गुड्स खरीदेंगे। इसलिए ये आई डू नॉट एग्री, क्योंकि जब सस्ते गुड्स का प्राइस गिरता है तो सस्ते गुड्स का डिमांड गिरेगा, क्योंकि गरीब लोग सस्ते गुड्स कम खरीदेंगे प्राइस गिरा तो, और जो पैसा बचता है जिसको रियल इनकम बोलते हैं उससे लग्जरियस गुड्स खरीदेंगे। अब देखो आजकल का ट्रेंड जो यूनिवर्सिटी का आया है, लेट मी चेक आउट दिस। कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 5, ये टेबल। अभी ना ये सिंपल टेबल है, कौन आंसर देगा? तेरा कौन बचा हुआ है? मुस्तफा पहला, मुस्तफा ने नाम चेंज कैसे कर दिया? मैथ्स वाले स्टूडेंट बड़े खुश होंगे थोड़ी देर के लिए। बोलो सर, कैलकुलेटर चाहिए था। हाँ 16 10 20 30 36 41 43। आदित्य तेरे को इजी पूछ रहा हूँ, बोल। तूने एक पाव लिए 12, फिर 11 पाव लिए और 10 पाव लिए, एक साथ मत खाना। 12 और 11 कितना हुआ? 23। 23 और 10 कितना हुआ? सर कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ खुशी से बहुत देर से पूछा नहीं, तू बताएगी नेक्स्ट। 10 9 और 8। बोल, कभी खुशी कभी गम, लेकिन आज खुशी है, बोल। हाँ तू जिस प्रकार से काला मास्क पहनी ना, ऐसा लगता है कि भाई अभी बोलो बंदूक। हाँ अब पॉइंटर दिया तेरे को, क्या करती क्या वो? तब तो तू कर कैलकुलेट, कौन बताएगा? हाँ कितना इजी है। नेक्स्ट। अब तक तो जिंदगी तुम्हारा बहुत अच्छा था। अभी जरा देखो क्या पूछा है। कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये आ गया शेड्यूल। ड्रॉ मार्केट डिमांड कर बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो तुमको ऐसा ग्राफ ग्राफ पेपर देंगे नहीं, वो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये प्राइस होगा, ये अरे तो प्राइस होगा, ये क्वांटिटी होगा। तुम इधर 10 20 30 40 कर देना, इधर 2 4 6 8 10 12 कर देना, और बस प्लॉट कर देना, ठीक है? नेक्स्ट। नंबर 2, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आजकल का ट्रेंड है। और बाय द वे जो पिछले साल दैट इज 2022 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ग्राफ्स पूछे गए थे, रिपीट तो वो लोग करने नहीं चाहिए। सो ये साल इसका ग्राफ्स का आने का चांस काफी ब्राइट दिखता है मुझे, और इजी भी है। कौन बताएगा? बता।
ये तो कुछ ज्यादा ही खादा खा लिया। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यहाँ पे तू निबंध या ऐसे नहीं लिख सकती। हाँ, तेरा आंसर शुड बी राइट बट कीप इट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 3 शब्द का आंसर लिखो। अच्छा सर, इंक्रीज इन डिमांड क्यों है, और उसका आंसर है, बट मैं एक्सटेंशन तेरे से पूछ रहा हूँ, इजी तेरे को सवाल पूछ रहा हूँ। इंक्रीज इन डिमांड क्यों है? डिमांड नहीं, पीछे इंक्रीज इन डिमांड क्यों है? क्योंकि डिक्रीज नहीं है। दिमाग लगाओ। हाँ मैडम, प्राइस देखो ग्राफ से पता चलता है। मैंने तुमको बोला था बोर्ड तुम्हारा पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करेगा। पी सेम है, देखो ये पी मतलब पुष्पा, ये देखो झुकेगा नहीं ना बढ़ेगा। पुष्पा देख झुक नहीं रही है, ये झुक नहीं रहा है, पुष्पा नाम से पिक्चर है ना पुष्पा, देखी किसने? देखिए ना। हाँ, मैंने बोला वो भी देखा नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में ना पढ़ाई ना पिक्चर तो है क्या फिर? हाँ, तो ये पी सेम है। पी सेम है तो क्या आना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये क्या है मैडम, ये शिफ्ट, ये शब्द क्या है? राइटवर्ड। तो ग्राफ में राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है? हाँ बराबर है, तो मैंने जो लिखा था इंक्रीज इन डिमांड। अभी कौन बताएगा इंक्रीज इन डिमांड? अभी हैंडराइटिंग बड़ा संस्कृत टाइप आ रहा है, बोलो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर। कौन बताएगा, तू बोल। ना ना बेटा, दूसरा नंबर डिक्रीज इन डिमांड। आदित्य क्या विचार है? वही है पीछे ये शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट लेफ्टवर्ड बोला है तो मुझे ग्राफ के थ्रू बता, लेफ्टवर्ड कौन से कर्व शिफ्ट हो रहे हैं? तेरे को प्रोजेक्टर में दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, बोल। कोई बता सकता है? कीप 2 वर्ड्स का आंसर या 4 वर्ड्स का आंसर? यस, फ्रॉम डीडी। ये तुम्हारा क्या हो गया, डीडी हुआ। ये क्या हो गया, D2। ठीक है, नाउ राइटवर्ड शिफ्ट कैसे पता चलता है? कर्व का नाम बोलो, DD। और ये कौन सा कर्व है, D1। ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने पूछा नहीं बट मैं तुमसे पूछता हूँ, ये कर्व किस चीज का है? अरे नहीं, चौथा वही है, रुको, चौथा नंबर जो मैंने पूछा वो आएगा। थर्ड, प्राइस रिमेन्स। शर्वरी क्या? अभी चौथा नंबर कितने लोग को आंसर आता है, हाथ ऊपर करो। बाकी लोग तीसरा। शेवी बोल, क्या बोलेगी? चेंज इन डिमांड बोलेगी। हाँ, चेंजेस इन डिमांड, ठीक है चलेगा। ठीक है, तू बहुत देर से छुपी हुई, तू पूरी छुप चुकी है, इसलिए ना तू बच रही है। अब तू नेक्स्ट ही जवाब देगी। अब तू दिख गई मुझे, इतनी देर से ना पूरा आकांक्षा ने ढक लिया तेरे को, इसलिए तू मुझे दिखती नहीं है इसमें। बोल। अब तू ही बेटा इसमें आएगी 3 नंबर डायग्राम है। ये ट्रेंड है हाँ एग्जाम का आजकल। ऐसा नहीं, तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ तुझे आता है। हाँ, पूजा करके आई सवेरे। हाँ हाँ बोलो सर। हाँ, नाश्ता नहीं किया ना आज भी? आदि तेरे को तो आना चाहिए, बोल।
डायग्राम ए, खुशी सर ये बिट में एब्सेंट थी। हाँ, एक आंसर इंक्रीज। एक और जलेबी खाई है बुधा हलवाई की, वो स्ट्रेट रहती है क्या कर्व में है, गोल गोल रहती है? सो तूने जो आंसर दिया इंक्रीज में जलेबी स्ट्रेट रहेगी, सो आंसर गलत है। इंक्रीज कैसा? और इंक्रीज में क्या चाहिए? प्राइस कांस्टेंट चाहिए। मैडम इधर प्राइस बदल रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो नहीं सकता। बोल क्या? ये तो ओवर कर दिया। जलेबी के साथ रसगुल्ले भी खा लिए, और ज्यादा खा लिए तो जुलाब हो जाएगा। ऐसा नहीं करने का, लिमिटेड खाने का। बोलो, दिमाग लगाओ। तुम लोग ना बेटा कल से थोड़ा हनुमान चालीसा बोल के आया था, थोड़ा सा। तुम लोग का दिमाग कुछ चलाते नहीं हो। देखो अभी दिमाग चलाओ। ये पी कहाँ है? रुको, ये पुष्पा है, ठीक है? और पुष्पा को झक मार के झुकना पड़ेगा, ठीक है? ये पुष्पा इधर से झक मार के इधर अभी झुक गया, प्राइस झुका, तो क्वांटिटी क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? कितना इजी है। इंक्रीज में कहां से आ गए इंक्रीज? अरे इंक्रीज ये है ना, ये देखो, ये इंक्रीज प्राइस सेम है। डीडी से डी डी मेरे को भी दिख नहीं रहा, रुको, चश्मे का नंबर बढ़ तो नहीं है मेरा, रुको इधर ही देखते, रुको। D1 बढ़ी गया मेरा। डीडी से क्या हो गया? D1 तो ये इंक्रीज है ना भाई, प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज। तो ये कौन सा ग्राफ है बोलो? देखो, हम लोग ना दिमाग लगाते नहीं। हाँ, अभी देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा। इन डायग्राम ए, डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन। रुको, कहाँ छुपेगी पर्दे के पीछे? तो पर्दा थोड़ा ये साइड आ रहा तो और अंदर जा रही है, इसका मतलब श्योर नहीं। बोल, और थोड़ा बाहर जाएगी, खिड़की के बाहर कूदेगी ये साइड। हाँ बेटा, शॉर्ट एंड स्वीट, अपने को ऐसा नहीं चाहिए। मतलब हाँ, ये वो वाली बात है। तेरी फ्रेंड एक आती है तो बोलती है आई रिक्वायर एन इंस्पिरेशन, जैसे एग्जाम में बैठी, आई रिक्वायर एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द डाउनवर्ड स्पाइरल टू द बैकवर्ड स्पाइरल, वेयर इफ यू make the movements towards the left hand side, I'll be inspired and I should be able to। सिंपल सी बात है, मेरे को कॉपी करना है, ठीक है ना? इतना हेक्टिक नहीं, कीप इट शॉर्ट। एक सिंपल सा आंसर बोल। आदित्य, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे पता चलता है? सिंपल रख रहा हूं मैं। शर्वरी, कैसे पता चलता है? हाँ, कैसे पता चलता है? अरे इधर एरो क्या है? एरो क्या है? डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये क्या है? अभी इन लोगों ने फुकट, तुमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ए टू बी सर, एरो क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डाउनवर्ड। चलो ग्राफ बी में आओ। एग्जाम में पूछेंगे ना ये सब, ये तो शुक्र मानो इन लोगों ने काफी सब दिया है। मैं तो ये भी ये सब दिया भी नहीं होता, ये तो रेडीमेड जलेबी दिए खाने को। डिमांड भी रिप्रेजेंट डैश इन डिमांड, अली कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि पहले एक्सपेंशन था, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेरी गुड, प्राइस बढ़ रहा है, ये लॉजिक है भाई।
तुम देखो ना, अब P देखो, मुझे इधर देखना क्या है भाई, ये P2 याद रखो। व्हेन आई से P मतलब क्या होगा, P0 होगा, उसके बाद P1 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या दिया है P2। एक्चुअली P2 नहीं होना चाहिए, P1 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला इधर P1 है तो इधर P2, इसको भी P1 होना चाहिए, बट डजंट मैटर। सो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ कौन सा है, बी। और कोई लेजेंडरी विचार, क्यों कॉन्ट्रैक्शन आया? मैं एक लेजेंडरी तुमको जवाब देता हूँ। इसको हॉट सेंस भी बोलते हैं, कॉमन सेंस भी नहीं बोलते, इसको नो सेंस बोलते हैं। सर बी, ये बी वाला कराया, बी के बाद आता है सी, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन। ये भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन बेटा उन लोगों ने ये कर दिया होता तो, ये कौन सा एक्सपेंशन, ऐसे कुछ दिमाग लगा सकते हैं, मुझे भी पता नहीं क्या है, जाने दो। कॉन्ट्रैक्शन अब ये कौन बताएगा, कौन बचा है? नहीं नहीं, हाँ क्यों, कहाँ लिखा है वो, जाने तो लॉजिक। मतलब वो ऊपर जा रहा है तो मेरा ध्यान थोड़ा सा बाहर की ओर था, कोई सीढ़ी से ऊपर जा रहा है वो। बेटा ग्राफ में क्या हो रहा है बोलो। ये प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घट रहा है, और बाय द वे ए भी इन लोगों ने दिया है। ए भी देना नहीं चाहिए था उन लोगों ने, इतना इजी नहीं करना चाहिए था, बट किया तो। और ये सारे के सारे ग्राफ ऊपर की तरफ है, ये छोड़ के, ये तो क्वांटिटी घट रहा है इसलिए। सो करेक्ट आंसर इज, ये कहाँ जा रहा है बोलो, क्या विच डायरेक्शन? तूने ऐसा नहीं बोला ए में डाउनवर्ड था इसलिए अपवर्ड होगा। एग्जाम में ऐसा इतना इजी नहीं देंगे। अरे खत्म हो गया। सो स्टेट इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ डिमांड, ये तुमको वीडियो में अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।